हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक यूनिट प्लान। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यूनिट लेसन प्लान का टॉपिक नंबर 2 है। इसके पहले भी हमने यूनिट प्लान टॉपिक पर वाइडली डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड मतलब कि फैक्टर से रिलेटेड यूनिट प्लान बनाना सीखेंगे। एंड फ्रेंड्स, एक बात और है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि भले ही इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, लेकिन यूनिट प्लान बनाने का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो सिमिलर रहेगा। तो इस वीडियो के थ्रू आप चाहे तो अपने यूनिट प्लान को बनाने में हेल्प ले सकते हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप जब भी यूनिट प्लान या फिर लेसन प्लान बनाते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, एंड इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपके पास होने बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो जैसा कि हमने इन क्वेश्चन के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी इसे यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान मतलब कि इकाई योजना, इसी को यूनिट लेसन प्लान भी कहा जाता है, इकाई पाठ योजना। तो जो लेसन प्लान होता है, पाठ योजना होता है, उसको हम डेली बनाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का रहता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। मान लो कि आपका एक टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, तो उस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमारा एक पॉइंट क्या हो जाता है, मान लो कि ट्रायंगल, त्रिभुज हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर त्रिभुज के बारे में क्या है, हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यूनिट प्लान में होता क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति होता है, उसका हम पर्टिकुलर यूनिट प्लान बनाते हैं। मतलब कि उस एक चैप्टर को हमें किस प्रकार से बच्चे को टीच करने हैं, इसका पूरा हम प्लानिंग तैयार करते हैं। हमें उस चैप्टर को कितने दिनों में तैयार करने हैं, पहले कौन से पॉइंट को बताने हैं उस चैप्टर के अंतर्गत, एंड कौन से पॉइंट्स को हमें बाद में बताने हैं, किन किन एग्जाम्पल्स का यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग टेक्निक्स को फॉलो करने हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूनिट प्लान के थ्रू बनाते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल सा है यूनिट प्लान, मतलब कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको आपस में रिलेट करते हुए, ताकि बच्चे उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हम यूनिट प्लान बनाते हैं। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू मेक, तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है व्हाई मेक अ यूनिट प्लान, हम यूनिट प्लान या फिर लेसन प्लान क्यों बनाते हैं। तो देखिए, एक तो इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि हमें अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान बनाते हैं। सेकंड रीज़न ये कि इससे हमारी टाइम की भी बचत होती है, इससे हम टाइम को सही रूप में यूटिलाइज करते हैं। एंड इसका थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है फ्रेंड्स कि इससे बच्चे जो है उन टॉपिक्स को ईजिली ही, आसानी से समझ सकें, एंड अपने डेली लाइफ में भी उसको वो अप्लाई कर सके करके हम पहले से जो प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत पहले इस चीज़ को बताने हैं, इन एग्जाम्पल्स का यूज़ करने हैं, एंड कितने टाइम हमें इस टेक्निक्स को फॉलो करने हैं करके हम पहले से क्या है प्लानिंग बनाकर रखते हैं, एंड देन हम उसको क्लास में अप्लाई करते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें बच्चों को टीच करने के पहले यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान बनाने होते हैं। नहीं तो फिर बच्चे हम पर ही हंसेंगे कि भाई मैम तो आई है क्लास में बट उनको पढ़ाना नहीं आ रहा है, वो तो स्वयं ही कंफ्यूज है कि वे क्या पढ़ाएं और क्या ना पढ़ाएं करके। तो हमें ऐसा हंसी का पात्र नहीं बनना है, इसलिए हमें पहले से उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाने होते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक है इकाई योजना क्रमांक 2। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में दिनांक और विषय बताने होते हैं, एंड इसके राइट साइड में आपको छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम बताना होता है, मतलब कि आप लोग को, मतलब कि आपका नाम यहाँ पर बताना रहता है। एंड सेकंड पॉइंट रहता है क्लास हो गया, कालखंड हो गया, मतलब कि इसी को कालांश भी कहा जाता है। आपका जिस भी पीरियड में ये क्लास लगना है उसको आप बताते हैं। फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, ये कालखंड के अंतर्गत आ जाता है। थर्ड पॉइंट है टाइम, तो जनरली हमारा जो टाइमिंग रहता है वो 40 to 45 मिनट तक ही रहता है एक क्लास का टाइम। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने होते हैं स्कूल्स, मतलब कि आपका जहाँ भी टीचिंग ट्रेनिंग लगा है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर बताने होते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जितने भी पॉइंट है वो आपका लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान में सिमिलर रहता है। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रकरण मतलब कि टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट प्लान, गुणनखंड, फैक्टर। तो हम इस फैक्टर टॉपिक का यूनिट प्लान बनाने जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस इकाई योजना का उद्देश्य क्या है। छात्रों को गुणनखंड का ज्ञान करवाना व उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करके। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकाई का शीर्षक। तो आपको इसी टॉपिक को यहाँ पर शो कर देने हैं। तो हमारा इकाई का शीर्षक क्या रहेगा, गुणनखंड। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख अवधारणाएं, मेन कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि इन चीज़ों के बारे में हम बच्चों को यूनिट प्लान में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा गुणनखंड, सेकंड रहेगा गुणज, थर्ड रहेगा लघुत्तम समापवर्त्य एंड फोर्थ रहेगा महत्तम समापवर्त्य। तो फ्रेंड्स इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में सेंड कर दूंगी, तो आप उसे वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इन टॉपिक्स को समझने में इजी होगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा जो टॉपिक होता है या फिर जो चैप्टर होता है वो क्या है, यूनिट प्लान होता है। एंड उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम एवरीडे बच्चों को टीच करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट फील्ड। तो हमारा ये टॉपिक का जो विषय क्षेत्र रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, मतलब कि हम बच्चों को इस यूनिट प्लान के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में टीच करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा गुणनखंड निकालने की विधि का प्रयोग करना सिखाएंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा गुणन निकालने की विधि का प्रयोग करना सिखाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लघुत्तम समापवर्त्य LCM निकालने की विधि का प्रयोग। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा महत्तम समापवर्त्य निकालने की विधि का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षित उत्पाद। सो फ्रेंड्स इसके पहले भी हमने यूनिट प्लान टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम और भी डिटेल्स के साथ चीज़ों को डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में हम फटाफट से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षित उत्पाद, मतलब कि हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक को टीच करने के बाद उनमें ये स्किल्स या फिर ये जो नॉलेज है वो डेवलप होंगे करके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि छात्र सभी संख्याओं का गुणन एवं गुणनखंड निकाल सकेंगे करके। एंड इस प्रकार से सेकंड अपेक्षित उत्पाद है छात्र दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य विभिन्न विधियों से निकाल सकेंगे करके। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि इस यूनिट प्लान के थ्रू बच्चों को, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे गुणन, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य का प्रयोग गणित की शाखाओं एवं अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकेंगे करके। तो हमारा इस यूनिट प्लान का ये उद्देश्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में बच्चे ने पिछली कक्षा में उन्होंने जो कुछ भी स्टडी करा है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर बताना रहता है। तो बच्चों को गुणन, गुणज, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है करके यहाँ पर हम बताते हैं। एंड इस प्रकार से आवश्यक सामग्री में क्या रहेगा, हमने यहाँ पर चार्ट का यूज़ करा है जो कि विशिष्ट शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इकाई के आधार पर पाठों का वर्गीकरण। तो इसमें से फर्स्ट कॉलम में रहेगा पाठ। तो यहाँ पर पाठ नंबर ये 2 है। सेकंड रहेगा कालखंड। तो हमारा फर्स्ट कालखंड में ही मैथमेटिक्स पीरियड लगता है। एंड थर्ड कॉलम में रहेगा समयावधि। तो ये अपना 40 मिनट का रहता है। इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको किस प्रकार से कॉलम बनाने हैं। तो आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा डे का, सेकंड कॉलम रहेगा कॉन्सेप्ट का, एंड थर्ड रहेगा एक्टिविटीज़। आप जो कुछ भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को उसको आपको बताने होते हैं। असेसमेंट में आप बच्चों का आकलन या फिर मूल्यांकन करते हैं, तो उसके लिए आप बच्चों से उस चैप्टर या फिर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एंड इस प्रकार से असाइनमेंट में बच्चे द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, असाइनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डे में ये
गुणज का शिक्षण। हम बच्चों को फर्स्ट डे गुणज का शिक्षण कराते हैं, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। एंड हम क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं, गुणज निकालने की विधि का प्रदर्शित चार्ट द्वारा। हम चार्ट के थ्रू बच्चों को गुणज निकालने का मेथड को हम सिखाते हैं। एंड असेसमेंट में क्या रहेगा, हम बच्चे को जो क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। एंड इस प्रकार से असाइनमेंट में गुणज पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिए करके हमने बच्चों से ये क्वेश्चन करा है। तो इसको आपको यहाँ पर बताने होते हैं कि हाँ बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा है करके। अब इस प्रकार से हमारा सेकंड डे है, तो इस सेकंड डे में हम बच्चों को बताते हैं मतलब कि उन्हें टीच करते हैं गुणनखंड का शिक्षण। तो इस गुणनखंड निकालने की विधि का प्रदर्शन हम चार्ट के द्वारा करते हैं, जो कि हमने आवश्यक सामग्री वाले पॉइंट में इसको डिस्कस करा है कि इसके लिए हमने चार्ट का यूज़ करा है करके। तो हमारा इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो असेसमेंट में हम बच्चे का आकलन करने के लिए हम क्वेश्चन किए हैं वो है। एंड असाइनमेंट में बच्चे ने जो कार्य करा है, यहाँ पर गुणनखंड आधारित प्रश्नों को बच्चे ने सॉल्व करा है, तो इसको यहाँ पर हम असाइनमेंट में बताएंगे। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट डे रहेगा, ये तीसरा दिन रहेगा हमारा। तो इसमें का हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हम बच्चों को म स व मतलब कि MCM निकालना सिखाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का शिक्षण कराते हैं। हमने क्या एक्टिविटीज़ कराया क्लासरूम में, चार्ट के थ्रू इस मेथड का हमने प्रदर्शन किया। एंड इस प्रकार से असेसमेंट में हमने बच्चे का असेसमेंट करने के लिए हमने ये क्वेश्चन करा कि 12 और 24 का म स अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए करके। एंड इस प्रकार से बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को उन लोग ने सॉल्व करा, तो ये क्या है असाइनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। एंड इस प्रकार से अब नेक्स्ट डे है, फोर्थ डे का रहेगा म स निकालने की अपवर्तक विधि का शिक्षण कराना। एंड हमने यहाँ पर भी ये वाला एक्टिविटीज़ कराया, चार्ट के थ्रू इस मेथड का हमने प्रदर्शन किया। असेसमेंट में हमने बच्चों को क्वेश्चन करा है एंड असाइनमेंट में बच्चे ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं करके अपने को बताने होते हैं। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट डे है हमारा फिफ्थ डे रहेगा म स निकालने की भाग विधि का शिक्षण। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड को बच्चों को टीच कराया है एक एक करके। एंड इसके लिए भी हमने चार्ट का यूज़ करा है, हमने बच्चे का असेसमेंट करने के लिए उनसे क्वेश्चन करा है। एंड इस प्रकार से बच्चे ने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो कि असाइनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। एंड इसी प्रकार से हमारा 6 डे का रहेगा, 6वें दिन का LCM ल स निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि का हमने शिक्षण कराया है। एंड इसके लिए हमने एक्टिविटीज़ में चार्ट का यूज़ करा है। असेसमेंट करने के लिए बच्चों को हमने क्वेश्चन दिए हैं। एंड इस प्रकार से असाइनमेंट में बच्चे ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ जाते हैं। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट डे रहेगा 7th डे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि हम जितने भी यूनिट प्लान बनाते हैं उसमें हमारा जो डे रहता है वो 7 दिन तक रहता है। डे 7 मतलब कि पूरा 1 वीक तक रहता है लगभग। तो इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ल स निकालने की भाग विधि का शिक्षण हमने बच्चों को कराया। एंड इस प्रकार से हमने एक्टिविटीज़ में चार्ट का यूज़ करा, चार्ट के थ्रू इस मेथड को बच्चों को टीच कराया। एंड इस प्रकार से हमने बच्चों का असेसमेंट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को दिए क्लास में। एंड इस प्रकार से असाइनमेंट में क्या आ जाएगा कि भाग विधि से प्रश्नावली में दी गई संख्याओं का ल स निकालने के लिए हमने बच्चों को इतने सारे क्वेश्चन दिए जिसे बच्चों ने सॉल्व किए। तो ये आपका आ जाएगा असाइनमेंट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। एंड आपको लास्ट में बताने होते हैं निरीक्षक का हस्ताक्षर। एंड राइट साइड में रहेगा प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर। आपको यहाँ पर छात्र अध्यापक करके नहीं लिखना है, बल्कि प्रशिक्षणार्थी करके ही बताना है। तो यहाँ पर आप लोग का साइन रहेगा। एंड इस प्रकार से हम लोग का यूनिट प्लान कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक से रिलेटेड यूनिट प्लान पर वाइडली डिस्कस करेंगे।
तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B8 मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी साथ ही साथ ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।